हेलो दोस्तों, नाइन्थ क्लास के रिजल्ट या तो आ चुके हैं या तो नाइन्थ क्लास के रिजल्ट आने वाले हैं। दोनों ही केस में मुझे पता है ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अभी रिजल्ट आएगा और वो मोहल्ले की आंटी फोन करके मम्मी से पूछेगी कि इसका कितना नंबर आया है। बहुत दुखी करते हैं ये चार लोग, ठीक है। हो सकता है वो आपकी आंटियां हो या आपके रिलेटिव्स हो, ये नंबर पूछ पूछ करके आपका जीवन हराम करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा दोस्तों एक मस्त चीज बताता हूं, अपन क्या करेंगे कि 10th क्लास में 95% लेकर के आएंगे और इन चार लोगों का मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर कुछ मिथ्स हैं, एक कॉमन मिथ्स हैं कि मैं 95% कैसे लेकर के आ सकता हूं, ठीक है। तो पहले इन चीजों को समझते हैं और इस साल अपन मस्त पढ़ेंगे और अपन 95% लेकर के आएंगे, ठीक है। तो कुछ कॉमन मिथ्स की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला मिथ जो लोगों के स्टूडेंट्स के बीच में होता है, मैं 60% वाला बच्चा हूं, क्या मेरा 95% आ सकता है? तो दोस्तों आपके 60% लाने से 8 तक 7 तक कुछ नहीं होता। आपको क्या आप फिर भी 90% बोर्ड में ला सकते हो? बिल्कुल 90-95% आप बोर्ड में इजीली लेकर के आ सकते हो, भले ही आप 60% वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सेकंड मिथ की बात करते हैं दोस्तों। अगर अपन सेकंड मिथ की बात करें तो सेकंड मिथ है, मेरा तो क्लास 9th ही गोल है, क्या मैं 95% लेकर के आ सकता हूं? ठीक है, तो अगर आपका क्लास 9th गोल है फिर भी आप 95% लेकर के आ सकते हो, क्योंकि क्लास 9th का क्लास 10th से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। सिर्फ 10% ओवरलैप है और वो 10% मैं आपको 10th पढ़ाते टाइम फिर से बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको 10th में पता होनी चाहिए। 9th वाली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको 10th में पता होनी चाहिए ताकि आप 10th में 95% ला सको, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, 9th का सिलेबस 11th से मैच करता है और 10th का सिलेबस 12th से मैच करता है, ठीक है। तो 9th के सिलेबस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं, मैं तो पढ़ाई में डिब्बा हूं, क्या मैं 95% ला सकता हूं? ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई में तेज हो कि पीछे हो। उसके लिए एक तरीका बताऊंगा अभी कमिंग स्लाइड्स में, जिसमें आपको यह बताऊंगा कि आप किस तरीके से 95% ला सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, 95% के लिए तो 7-8 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, आप जाते हो और जाकर के आप अपने सीनियर से पूछते हो, भैया आप 95% कैसे लेके आए, दीदी आप 95% कैसे लेके आए, और वो लोग आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं। वो बोलते हैं 7-7 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के 95% आएगा। मैं तो रात रात भर जग के पढ़ती थी तब मेरा 95% आया है, और अब आप सोचते हो गया मेरा 95% पानी में, अब कहाँ से 95% आएगा? एक मछली, ठीक है। तो अब समझते हैं भाई 7-8 घंटा पढ़ना मस्त नहीं है। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी 95% आ सकता है। अब सवाल आता है भैया 2-3 घंटे में 95% कैसे आएगा? बताऊंगा आगे कि 95% कैसे आएगा। नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं, क्या मैं बस फाइनल एग्जाम टाइम पढ़ करके 95% ला सकता हूं? ठीक है, तो इसका मेरे साइड से अगर मैं आंसर दूं तो 95% लाना है अगर, तो सिर्फ फाइनल एग्जाम में पढ़ने से काम नहीं होगा। हाँ, आप 80-85% इजीली ला सकते हो, थोड़ा मेहनत करोगे तो 90% भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 95% से ऊपर लाना है तब तो कंसिस्टेंटली स्टडी करना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम टाइम स्टडी करके 95% तो नहीं आने वाला है, ठीक है। रेगुलर स्टडी मांगता है। लास्ट वाला है, मेरे बेसिक्स गोल है, ठीक है, क्या मेरे 95% आ सकते हैं? अब ये मिथ नहीं है भैया, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स गोल है तब 95% लाने में आपको बहुत तकलीफ होगी, अब 95% नहीं आ सकते। लेकिन इसमें भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है, अभी आपके पास 2-3 महीने का जो समय है, आप इसको यूटिलाइज करो अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक बार अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फिर 95% आ जाएगा, ठीक है। बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, तो हर इंसान को इनबिल्ट अंदर कहीं ना कहीं पता है। जैसे कोई एक बच्चा होगा, सर मैं जैसे ही एक्सपोनेंट्स देखता हूँ, ठीक है, 2 का पावर 8 अपॉन 10 का पावर -2 आया तो मेरी ऐसी तैसी हो गई, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं न्यूमेरिकल कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जाओ 7th क्लास की बुक उठाओ, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ लो। कोई बच्चा है जो एक्स देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है, तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस चैप्टर उठा के पढ़ लो। तो करना क्या है, आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। हो सकता है आपको इंग्लिश आपकी वीक हो, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। अब जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर आपकी बेसिक्स वीक है तो पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पे काम करो, फिर 10th क्लास की पढ़ाई करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होता है। एप्पल लिखने के लिए पहले अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, ए पी एल और ई के बिना एप्पल लिखना नहीं सीख सकते, ठीक है। तो पहले अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, उसी तरीके से पहले बेसिक्स को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक। अब इससे पहले कि अपन ये देखें कि आपका 95% कैसे आएगा, ठीक है, मतलब दिमाग में अब चल रहा होगा, ठीक है भैया ये सब तो बता दिए, अब मेरा 95% कैसे आएगा, ये बताने से पहले मैं एक बार अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है सिविल में, ठीक है। 1000 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और अब
अपन क्या करेंगे कि इस 1000 को मिलियंस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा मिलियंस में? तो कुछ नहीं करना भैया, मैं आपको मस्त से पढ़ाऊंगा, आप मेहनत करो, 95% लेके आएंगे और अपने आप चैनल भी ग्रो हो जाएगा और आप भी ग्रो हो जाओगे। तो मिलके ग्रो करते हैं यार, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, आंसर करते हैं, कैसे आएगा 95%? सोचो सोचो सोचो, ये लड़की भी सोच रही है, देखो बल्ब जल गया इसके दिमाग में भी, कैसे आएगा 95%? अपने दिमाग में भी बल्ब जलाओ, ठीक है। तो बल्ब जलाते हैं। सबसे पहले पॉइंट, डिसिप्लिन से आएगा, मोटिवेशन से नहीं आएगा, ठीक है। 95% अगर लाना है तो डिसिप्लिन से आएगा, वो मोटिवेशन से नहीं आएगा, ठीक। मैं दोनों का एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। साइंस का टीचर हूं ना, बिना ग्राफ के मेरा काम नहीं होता, ठीक है। ये डिसिप्लिन है और ये है मोटिवेशन, ठीक। तो क्या होगा, किसी की मस्त लेक्चर सुन लिए यूट्यूब में या कोई अच्छा आया, आपको एकदम मोटिवेट कर दिया और आप सोचे आज तो इससे मिल लिया, अब तो मेरा आ ही जाएगा 95%। पहले दिन पढ़े 7 घंटे, दूसरे दिन पढ़े 3 घंटे, उसके अगले दिन पढ़े 1 घंटे, अगले दिन से पढ़ाई कहाँ गई पता नहीं। इससे नहीं आएगा 95%। इससे बेटर क्या है, फिक्स कर लो, रोज 1.5 घंटे पढ़ूंगा, 1.5 से 2 घंटे रोज पढ़ूंगा, और रोज पढ़ो। जब ये एक्यूमुलेट होगा तो आपके पास इतना सारे आवर्स हो जाएंगे कि आपका पढ़ाई आराम से होगा, 95% भी तुरंत आएगा। तो ये चीज एकदम याद रखना कि 95% लाने के लिए डिसिप्लिन काम आएगा, मोटिवेशन के भरोसे काम नहीं होगा। अगर किसी को अभी भी मोटिवेशन लग रहा होगा, ठीक है, तो ये सोचना कि 31 दिसंबर को एक लिस्ट बनाए होगे कि इस साल ये करूंगा, जॉगिंग जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, खत्म, जनवरी खत्म, कहाँ गया अभी सोच लो क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या था, वो था मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से काम नहीं होगा, काम किससे होगा, डिसिप्लिन से होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नोट्स। अब नोट्स के 2 अप्रोच हैं, एक आप खुद से नोट्स बना लो, दूसरा मैं या कोई भी ट्यूटर आपको आपका नोट्स दे दे। क्योंकि अभी पूरा सेशन बाकी है तो अब 2 अप्रोच हैं पढ़ने के, एक सिर्फ नंबर लाने वाला अप्रोच और एक कॉन्सेप्चुअल। एग्जाम के लिए जब 1-2 महीना बचा होता है तब तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ नंबर कैसे आएगा इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी तो पूरा साल बचा है, तो अभी सिर्फ मार्क्स के बारे में क्यों सोचना है, अभी साथ में कॉन्सेप्ट विद मार्क्स के बारे में सोचो। अब ये चीज कैसे आएगी, ये चीज आएगी जब आप खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है। तो जब आप खुद का नोट्स बनाओगे तब जाकर के आपके मार्क्स भी आएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, जो कि आपके फर्दर क्लासेस में आपको काम भी आएंगे, ठीक। अब यहां पर सवाल उठता है कि नोट्स कैसे बनाओगे, किस तरीके के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस चीज को समझने के लिए अब ये देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक। तो इसके लिए वो चीज आगे बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाना है, अभी कमिंग स्लाइड्स में नोट्स कैसे बनाना है बताऊंगा, उसके पहले कुछ और चीजें अपन समझ लेते हैं, ठीक। तो 2 पॉइंट हो गए हैं, 95% कैसे आएगा। तीसरा पॉइंट है एनसीईआरटी बुक रीड करना है, ठीक है। अब कई लोग एनसीईआरटी सिर्फ दिखाने के लिए खरीदते हैं, पढ़ते किससे हैं, सिर्फ वो स्कूल में जो कॉपी में लिखवा दिए उससे पढ़ते हैं। 95% नहीं आएगा, 65, 70, 80% लाना है, 70% लाना है, ठीक है। उसके लिए वो 95% लाना है, खुद का नोट्स बनाओ, ठीक। खुद का नोट्स कैसे बनाओगे, तो उसके लिए कौन सी बुक रेफर करोगे, तो एनसीईआरटी रेफर करना है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, ठीक। अगर आपको 80-85% आपका टारगेट है तो मैं तो बोलूंगा भैया रेफरेंस बुक खरीदना भी मत, सिर्फ एनसीईआरटी को अगर लाइन बाय लाइन पूरा प्रिपेयर करके जाओगे तो 80-85% कहीं नहीं जा रहा है आपका, ठीक। तो 80-85% तो बस एनसीईआरटी से ही आ जाएगा। अब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो क्या क्या पढ़ना है, अब कुछ लोग बोलते हैं वो जो साइड में बॉक्स दिया है वो भी पढ़ना है क्या, वो जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है वो भी पढ़ना है क्या। भैया सब कुछ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ोगे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ोगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरी एक्टिविटीज भी पढ़ोगे। अब कई लोग क्या करते हैं, चैप्टर पूरा प्रिपेयर करते हैं, एक्टिविटीज नहीं पढ़ते। हर साल बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा सीधा एक्टिविटीज के ऊपर आता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करोगे और बैक एक्सरसाइज भी करोगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब चैप्टर के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो भी प्रिपेयर करने हैं। तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी अपने को प्रिपेयर करनी है। 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैसे आएगा 95%। तो बार बार बुक चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब ये बार बार बुक चेंज का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। भाई मान लीजिए आप स्कूल गए, आपके स्कूल के टीचर ने बोला कि एक XYZ कंपनी की बुक ले लो और उससे पढ़ लो। आप वो बुक ले लिए। अब थोड़े दिन चला, कुछ आप पढ़े, कुछ आप नहीं पढ़े, कुछ क्लासेस आप गए, कुछ बंक कर दिए, इस तरीके से चीज़ें चलती रही। अब क्या हुआ, आप अपने किसी टॉपर दोस्त से मिल लिए या टॉपर सीनियर से मिल लिए। वो बोला भाई ये तू कौन सी किताब से पढ़ रहा है, इससे मत पढ़, इससे पढ़, मैं तो इससे पढ़ा था, मेरा 95% आ गया था। अब हो गई आपकी बुक चेंज। फिर चला टाइम,
नवंबर आया, दिसंबर आया, आप यूट्यूब पे गए, सर्च किए बेस्ट बुक फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन, फिर आप एक नई बुक उठा के ले आए और वहाँ से आपने फिर बुक चेंज कर ली। भाई बार बार बुक चेंज करोगे तो नहीं आएंगे मार्क्स, कॉन्सेप्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद हो जाएगा? हर एक ऑथर के चीज़ों को समझाने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। अल्टीमेटली सारी किताबों में सेम चीज़ दिया हुआ है, तो बार बार बुक चेंज नहीं करना है। किस बुक से पढ़ना है? एक आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से, ठीक, वो तो मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करोगे, ये तो मस्ट है, करना ही है। और उसके अलावा कोई भी एक रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, जो आपका मन हो, जो आपको जुगाड़ हो जाए, ठीक है, या जो आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं, जो आपके कोचिंग वाले बोल रहे हैं, आप कहीं से भी कर लो, ठीक है। मैं जो एक आध दो रेफरेंस बुक्स मैं भी बताऊंगा आपको, जहां से मन है आप एक रेफरेंस बुक्स से पढ़ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि 95% कैसे आएगा। तो रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है। अब इस बालक को देखो, चाबी रखा है ये, तो रिवीजन इज द की, ठीक है। सक्सेस की चाबी कहाँ है? रिवीजन में। 5 बुक बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक बुक को 5 बार बना लो, सब कुछ हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। कैसे बनेंगे? एक बुक को 5 बार बना लो, 5 बुक बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो होगा कैसे? 4 से 5 बार रिवीजन करना है, ठीक है। कितनी बार रिवीजन करना है? 4 से 5 बार। अब एक यहाँ पर सवाल आएगा, मेरा तो एक ही बार खत्म नहीं होता है कोर्स, 4-5 बार रिवीजन कैसे करूंगा? तो 4-5 बार रिवीजन करना है। कैसे करेंगे 4-5 बार? ठीक है, कैसे करेंगे 4-5 बार? तो मैं करवा दूंगा 4-5 बार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैं प्लान कर लूंगा, मैं देख लूंगा कि कब कैसे कराना है, 5 बार फिनिश हो जाएगा, बस फॉलो करते रहना, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा पढ़ते जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में क्या करेंगे। तो लास्ट में मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट क्या बला है? तो भैया करना क्या है, एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले या 15 दिन पहले टाइमर ऑन करके 3 घंटे का पेपर लिख के देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा बुरा किन स्टूडेंट्स को लगता है? सबसे ज्यादा बुरा उन स्टूडेंट्स को लगता है जिनको पूरा पेपर आता है लेकिन वो 15 नंबर का पेपर छोड़ के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्यों लगता है? लास्ट में जाकर के बोलोगे सर मैम ना 5 मिनट लेट पेपर दी थी और 5 मिनट जल्दी पेपर ले ली, सर वो मेरी थोड़ी पेन की इंक लीक कर गई थी, वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं ब्लैकआउट हो गया। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। आप कोई भी रीजन दो, अगर आपका पेपर छूट गया उसके लिए सोल लिया आप रिस्पॉन्सिबल हो। करना क्या है? 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे 45 मिनट 2 hours 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की आदत डाल लो। 15 मिनट अपने आप बच गया, कोई पेपर छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हैबिट कैसे आएगी? ये चीज आएगा किससे? मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो जाती है, ठीक। अब मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो नोट्स कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है। तो समझते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बिल्कुल कि नोट्स कैसे बनाना है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहला स्टेप है, लेक्चर पढ़ते टाइम एक रफ नोट्स बना लो। जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, वो चाहे मेरा लेक्चर हो या किसी का भी लेक्चर हो, आप लेक्चर अटेंड करते टाइम एक रफ नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक। उस रफ नोट में पूरा चीज़ प्रिपेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको टीचर्स ट्रिक्स सिखा देते हैं, पैटर्न में सिखा देते हैं, वो सब आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो रफ नोट्स जरूर बनाओ, ठीक। अब स्टेप 2 क्या है? एनसीईआरटी बोला था ना, एनसीईआरटी पढ़ना है, मस्ट है। एनसीईआरटी रीड करते टाइम क्या करो, जो भी आप रफ नोट्स बनाए थे उसको और एनसीईआरटी के कंटेंट को मिला दो और मिला करके आपके नोट्स बना लो। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एग्जाम टाइम आपको बुक खोल के देखना ही ना पड़े, सिर्फ नोट्स भी पढ़ के जाओ तो भी पूरे नंबर आने चाहिए। इतने क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं नोट्स दूंगा आपको? दूंगा मैं भी नोट्स। मैं आपको नोट्स दूंगा सितंबर अक्टूबर टाइम। तब तक अगर नोट्स बना सकते हो खुद से बनाओ। क्या मेरे पास नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है? हाँ, मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन अगर आप खुद का नोट्स बनाओगे तो आपकी कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी आएगी वो बिल्कुल अलग होगी। इसीलिए अभी नोट्स नहीं डालूंगा। नोट्स डालूंगा जब सेकेंड टाइम रिवीजन कराऊंगा सितंबर से, तब डालूंगा नोट्स, ठीक है। ताकि जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं बना पाए, अब उनके पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि वो खुद से बैठ के अपना नोट्स बनाएं, तो उस टाइम पे फिर मैं नोट्स डालूंगा। लेकिन बेस्ट क्या है कि आप नोट्स खुद का बनाओ, ठीक। क्योंकि सिर्फ मार्क्स थोड़ी लाना है भाई, आगे कुछ करना भी तो है, सक्सेसफुल भी तो होना है। चलो ठीक है। एक स्टेप 3 भी है। नोट्स तो बन गया, तो स्टेप 3 क्या बोलता है? कुछ हार्ड टॉपिक्स होंगे, उन हार्ड टॉपिक्स के लिए क्या करो कि आप एक बार रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करो। जो वो एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक खरीदे थे ना, उससे सारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हार्ड टॉपिक्स पढ़ो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ पड़ रहा है और बना लेता हूं, तो क्या करो, रेफरेंस बुक खोलो, 40-50 क्वेश्चंस बना लो। तो वहां पर आप रेफरेंस बुक्स यूज करोगे चीजों को सिंप्लीफाइड करने के लिए, या फिर वो उन जगहों पर जहां पे आपको कोई चीज टफ लग रही हो, ठीक है। तो
अब समझते हैं कि हम अपने कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, हम अपने कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, मतलब मैं आपको ये पूरा क्लास 10th साइंस 2024 से लेकर के 2025 वाला बैच पढ़ाने वाला हूं। तो मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे डीप एक्सप्लेनेशन, पूरा चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, एक एक टॉपिक, एक एक चीजें, सारी चीजें अच्छे से समझाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डील करेंगे। ठीक है, फिर हम डील करेंगे PYQs। अब ये PYQs क्या होते हैं? PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्यूट से क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में अपना चेहरा दिखाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी आदत है भाई हम ऐसे ही करेंगे और पहुंच जाएंगे एग्जाम में अपना चेहरा दिखाने, उनका नाम हम क्या रखे हैं? PYQs, उनको हम क्यूट क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। इसके अलावा हम कवर करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 10 से 15 नंबर का तो सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके ऑफलाइन क्लासेस में बहुत रेयरली 1-8% जगहों पे कवर कराया जाता है, बाकी जगह कवर नहीं कराया जाता है। और हम करेंगे असर्शन रीजन। तो इसमें से ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में कवर बहुत कम होते हैं? वो है MCQs पहला, दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन और तीसरा असर्शन रीजन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत कम कवर कराए जाते हैं, तो अपन इन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। जबकि अगर मैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, 20 नंबर का MCQ आ जाएगा, 10 से 15 नंबर का ये आ जाएगा और 2 से 4 नंबर का ये आ जाएगा। तो आप अबाउट देखोगे तो 35 मार्क्स का पेपर तो यही हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी अपन कवर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा क्या कुछ पेड भी होगा? इज देयर समथिंग जिसका आप पैसा मांगने वाले हो? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स में क्या होता है, एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद बोलते हैं अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आया हो तो आप आइए और 999 रुपीज़ में ये कोर्स खरीद लीजिए। तो भैया ये सब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। ठीक है, सब कुछ फ्री होगा, एवरीथिंग विल बी फ्री। ठीक है, इतनी बड़ी स्माइल करो क्योंकि सब कुछ फ्री होने वाला है, हर एक चीज़ मुफ्त में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, अब समझ लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या होगा, अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, कब लेक्चर्स आएंगे, क्या होने वाला है। ठीक है, तो शेड्यूल समझने के लिए हफ्ते में 2 लेक्चर आएगा आपका। फर्स्ट लेक्चर जो है वो वेडनेसडे को आएगा शाम को 6 बजे, सेकेंड लेक्चर सैटरडे को आएगा शाम को 6 बजे। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करो क्या क्या हुआ। 2 लेक्चर्स आएंगे हफ्ते में, पहला आएगा वेडनेसडे को 6 बजे, दूसरा आएगा सैटरडे को 6 बजे। ठीक, प्रीमियर पे डाला रहेगा, एकदम 6 बजे आ ही जाएगा। नेक्स्ट, हर एक वीडियो 20 से 30 मिनट का होगा। कितने का होगा हर वीडियो? 20 से 30 मिनट का हर वीडियो होगा। अब यहाँ पर फिर कुछ दिमाग में सवाल आ रहा है, बत्ती जलनी शुरू हो गई। ठीक, पहला, क्या इतने टाइम में हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा इतने टाइम में। ठीक है, इतने टाइम में 20 से 30 मिनट के लेक्चर्स अगर हफ्ते में 2 बार आप अटेंड कर रहे हो तो वो सफिशिएंट है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा रोज पढ़ना पड़ेगा। भाई रोज पढ़ना है, सिर्फ साइंस थोड़ी पढ़ना है, और भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ना है। हफ्ते में 2 दिन भी अगर साइंस कर रहे हो, 20 से 30 मिनट का लेक्चर देख रहे हो, सफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा बस लेक्चर देख के? नहीं, यहाँ पर एक नोट है, 30 मिनट के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए 1 से 2 घंटा और लगेगा। ठीक है, उस 1 से 2 घंटे में क्या करोगे? लेक्चर पढ़ते टाइम तो रफ नोट्स बना लोगे, स्टेप 1 था। फिर स्टेप 2 क्या था? NCERT रीड मारोगे और वो जो रफ नोट्स था उसको मिला करके अपने नोट्स बनाओगे। और थर्ड पॉइंट क्या था कि जो उसमें हार्ड टॉपिक लगेगा उसको एक बार रेफरेंस बुक से डील करोगे। वैसे अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड लगेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल के बोल सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक इन डिटेल वीडियो और बना करके डाल दूंगा। ठीक है, शेड्यूल समझ में आ गया सबको? चलो, तो अब क्या करना है कि सबसे बड़ा सवाल कि अब पहला वीडियो कब आएगा? तो पहला वीडियो आएगा 27 मार्च 2024 को। इस दिन हमारी फर्स्ट लेक्चर शुरू होगी और यहाँ से हम अपनी पूरी क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो याद रखना मोटो क्या था, शुरू कहाँ से किए थे? 4 लोगों का मुंह बंद करवाना था। ठीक है, तो अब की बार क्या करना है भैया, 95% लेके आना है। शुरू से एकदम 95% का प्लान बना लो। ठीक है, और अपनी मम्मी को लास्ट में जाके बोलना मम्मी एकदम तैयार रहो, इस बार आप फ़ोन घुमाना। ठीक है, अपने सारे दोस्त लोग को आप फ़ोन घुमाना और पूछना मेरे बेटे का तो 95% आया है, उसका कितना आया है, तब तो मज़ा आएगा। बहुत मज़े ले लिए सबने आपके, अब आप थोड़े मज़े ले लो सबके। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बिल्कुल 27 को रेडी रहना, फर्स्ट वीडियो आएगा। और याद रखना इस बार क्या करना है, 4 लोगों का मुंह बंद कराना है, 95% से ऊपर लेकर के आना है। ठीक है, थैंक यू।